गांव के एक छोटे से हिस्से में एक लड़का अमन अपनी मां सुनीता और पिता रमेश के साथ रहता था। रमेश और सुनीता एक ठेले पर पकौड़े बेचने का काम करते थे। उनका काम कड़ी मेहनत भरा था, लेकिन वे अपनी पूरी कोशिश से अमन को पढ़ाई और अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते थे। अमन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन अपने आप को हमेशा कमतर मानता था। अमन के स्कूल में कई बच्चे बड़े घरों से आते थे। वे महंगे कपड़े पहनते, ब्रांडेड बैग लाते और अपने परिवार की संपत्ति का गर्व से जिक्र करते। अमन साधारण कपड़े पहनता था, जो उसके माता पिता की सीमित कमाई से खरीदे गए थे। स्कूल में अक्सर उसे दूसरे बच्चों के तानों का सामना करना पड़ता। तुम्हारे माँ बाप पकौड़े बेचते हैं, एक लड़के ने एक दिन उसे चिढ़ाते हुए कहा। तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। ये शब्द अमन के दिल में तीर की तरह चुभ गए। अमन अपने घर लौट आया और उदासी से अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं सच में कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता? क्या मेरी कीमत दूसरों से कम है? सुनीता ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, किसी की कीमत उसकी मेहनत, उसकी सोच और उसके सपनों से होती है, न कि उसकी स्थिति से। पर यह समझने के लिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। एक दिन स्कूल में अमन के अध्यापक मिस्टर वर्मा ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। यह प्रतियोगिता लेखन पर आधारित थी और इसका विषय था खुद को जानो। अमन ने पहले कभी इस तरह की प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था, लेकिन इस बार उसने तय किया कि वो अपनी मां की बातों को ध्यान में रखते हुए खुद को बेहतर समझने की कोशिश करेगा। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। उसने सोचा, मैं कौन हूं? मेरी ताकतें क्या हैं? मैं दूसरों से अलग क्यों हूं? उसने अपनी मां और पिता की मेहनत को याद किया, उनकी निस्वार्थता और उनके सपनों को अपने लेख में शामिल किया। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सहनशीलता और उसकी सादगी है। अमन का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उनके परिवार पर एक बड़ी समस्या आ गई। अचानक ठेले के लिए जरूरी सामान की कीमतें बढ़ गई और उनके ठेले की बिक्री भी कम हो गई। सुनीता और रमेश बहुत परेशान थे और उनकी आमदनी काफी कम हो गई। अमन ने अपने माता पिता को परेशान और हताश देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसी समय मिस्टर वर्मा ने उसे अपने लेख के लिए स्कूल में दूसरा स्थान मिलने की बधाई दी। उन्होंने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारे विचार गहरे और प्रेरणादायक हैं, उन्हें दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करो। अमन ने अपने लेख को गांव के स्थानीय अखबार में भेजने का निर्णय लिया। उसका लेख खुद को जानो अखबार में प्रकाशित हुआ और गांव के कई लोगों ने इसे पढ़ा। लोगों ने उसकी तारीफ की और उसके विचारों को सराहा। धीरे धीरे अमन ने महसूस किया कि वह अपनी लेखनी के माध्यम से दूसरों को प्रेरित कर सकता है। अमन ने अपनी मां और पिता की मदद करने का निर्णय लिया। उसने अपने लेखन के माध्यम से ठेले पर आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। उसने लोगों को स्थानीय व्यापारियों और ग्राहकों के साथ मिलकर ठेले की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे रमेश और सुनीता के ठेले की बिक्री फिर से बढ़ने लगी। इस पूरी घटना ने अमन को एक गहरी सीख दी। उसने समझा कि खुद को महत्व देना और अपनी क्षमताओं को पहचानना कितना जरूरी है। वो अपने आप को दूसरों की तुलना में कमतर समझता था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि हर व्यक्ति की एक अनूठी ताकत होती है। अमन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और एक लेखक बन गया। उसकी किताबें लोगों को खुद पर भरोसा करना और अपनी कीमत समझना सिखाती थी। उसने अपने माता पिता को गर्व से ये कहते हुए सुना, हमारे बेटे ने ये साबित कर दिया कि इंसान की कीमत उसकी स्थिति से नहीं, बल्कि उसके विश्वास और मेहनत से होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुद को समझना और अपनी कीमत को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, अगर हम अपने अंदर की ताकत को पहचान लें और खुद पर भरोसा करें, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अपनी कीमत को समझने का मतलब है अपनी क्षमताओं, अपने विचारों और अपने सपनों का सम्मान करना।
तो दोस्तों, ये कहानी अमन के माध्यम से हमें यही प्रेरणा देती है कि खुद को समझो, खुद को महत्व दो और जीवन में आगे बढ़ो।